नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? नीमा कोठे, कहाँ से आए हैं आप? इंदौर एमपी से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप कौन सी भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले मैं सभी देवी देवताओं की भक्ति करती थी। ब्रह्मा विष्णु महेश सब। कार्तिक के मौसम में कार्तिक नहाती थी, 4-4 बजे रात से उठ के ठंडे पानी से नहाती थी, 9 रात्रि में 9 दिन का उपवास रहती थी और काम भी करती थी। और इससे इतनी साधना करती थी, हाथ से भी ज़्यादा करती थी, सोती भी नहीं थी। बहुत भक्ति करी मैंने। जो भक्ति साधनाएं आप करते थे उनसे आपको क्या लाभ मिले? कोई लाभ नहीं मिला। और भक्ति की चाह भी करते थे, लाभ का चाह भी करते थे, तो कुछ भी बस बीमार रहती थी। बस बीमार जब इतनी बीमार रहती थी, 8 दिन में 4 दिन में बस बीमारी होती थी और डायरेक्ट बाटल चढ़ती थी या भर्ती होती थी। इतनी बीमार थी और घर में भी इतना झगड़ा हो रहा था। भैया भी बहुत दारू पीते थे, इतना झगड़ा करते थे हमेशा। पापा अलग करते थे, हम काम करके लाते थे, हमको भी निकालने देते थे, इतना झगड़ा करते थे वो। संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब और कैसे ली? संत रामपाल जी की दया से, उनके शरण में हम ऐसे गए। जब एक बार पियर गई थी मैं, तो एक हमारे मामा जी थे, तो वो मेरी मम्मी के घर ज्ञान चर्चा कर रहे थे और हम हमारे ससुराल गए थे। ससुराल भी उधर पास में ही था और ऐसा मालिक ने योग बनाया कि वो ज्ञान चर्चा कर रहे थे मेरी मम्मी से, और उस समय हम भी वहाँ चले गए। तो वो ऐसा उनने बोला, हम वहाँ पे बैठे और उनने बोले आप ऐसे कैसे बोल रहे हो कि ये हम इससे देवी देवताओं की भक्ति करते हैं, गलत है। भगत जी ने पूछा ऐसा उनसे। तो फिर वो बोले ब्रह्मा जी विष्णु जी भी और राम भगवान भी आए थे तीर्था में, तो उनको जब किसने भगवान माना था वो चले गए, उनके बाद वो भगवान मान रहे। तो इनको बहुत चोट लगी कि यार ये बात तो सही है, ये बात तो मैंने गौर ही नहीं कभी करी। तो इनको बहुत चोट लगी। बोले तुम साधना टीवी पे सत्संग आता है वो देखना। तो हम जैसे इंदौर आए ना, वैसे हमने साधना टीवी पे सत्संग देखना चालू कर दिया और ज्ञान गंगा पुस्तक उनसे बुलवा ली और वो पढ़ी और हमको ज्ञान समझ में आया। और भगत जी हम सब नाम लेने के बाद लेने चले गए। फिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए? बहुत ज़्यादा लाभ है, उनकी दया तो हमारे पे बहुत ज़्यादा रही है। पहले मेरे को पैसे का इतना मोह था, हद से ज़्यादा मोह था। एक दिन भी कभी भगत जी घर रह जाते थे तो मैं उनसे झगड़ा करती थी कि मेरे को बस काम करके जाओ, भाई काम करने जाओ, भले पैसे मत लाना पर काम करने जाओ, घर मत रहो। इतना मोह था और मालिक की दया से आज इतनी दया हो गई कि मेरी आत्मा बहुत शांति है। भले नहीं काम भी करेंगे तो मालिक देंगे, इतना विश्वास हो गया। और मेरे बच्चे को भी जीवन दान मिला। मेरा बच्चा भी डबल कुर्सी बैठा हुआ था गैलरी के ऊपर और पलंग रखा था, उस पर तिखा बहुत बड़ा, इतना बड़ा लोहा था, उसके ऊपर सर के बल गिर गया और वो सर ही फट जाता सर जी। लेकिन आज मालिक की इतनी दया हो गई कि वो है ना बिल्कुल ठीक है। उनको दंडवत प्रणाम करा होगा, उसने आंखें तान दी थी और थोड़ी देर बाद वो बिल्कुल ठीक हो गया। फिर एक बार उसके 8-10 दिन बाद में ही जब वो कपड़े वाली आई, एक को बर्तन लेना था, तो मैंने सोचा मैं कपड़े निकाल के उसको दे दूं। इतना भारी पलंग है वो, हाथ से भी ज़्यादा, और मैंने उसको टेक दिया और मैं कपड़े छाटने लग गई और बच्चा गया और उस पर हाथ डाल के वो उसके ऊपर पूरा ढक्कन गिर गया। उसके यहाँ पे लगती तो और फिर भी कम लगती है और उसके यहाँ पे लग गई थी, लेकिन उसको कुछ भी नहीं हुआ। मेरे परमात्मा जी ने मेरे बच्चे को डबल जीवन दान दिया। बचपन से ही मेरा पेट दर्द होता था बहुत ज़्यादा, इतना दर्द होता था एक साइड में कि जब भी दर्द होता था तो मैं कुछ काम उठ बैठ मेरे को बोलते थे ना, वो भी मैं गुस्सा आती थी, मेरे से बोला भी नहीं जाता था, इतना पेट दर्द होता था एक साइड। जब तक मेरा पेट नहीं ठीक, वो ऑटोमेटिक बंद भी हो जाता था, मन से होता था और मन से बंद भी हो जाता था। जब इतना पेट दुखता था, जब वो ठीक होता था, मन से बंद होता था, जब मैं बोलती थी, चलती थी और ये करती थी। और एक बार सर जी वो खिड़की उससे रखी हुई थी, खिड़की है ना बोर्ड से टकराई हुई थी और मेरी आदत है झाड़ू दरवाज़ा लगाने की। तो मैंने जैसे वो बोर्ड से टकराई हुई खिड़की को नहीं ध्यान दिया और मैंने जोर से दरवाज़ा लगाया, तो वो कांच की खिड़की थी, बहुत बड़ी खिड़की है, इतने बड़े बड़े कांच। मैं यहाँ पे खड़ी और वो कांच मेरे पैरों में यहाँ उड़े, इतने बड़े बड़े। पर मालिक ने ऐसी दया करी, मेरे को एक कांच भी नहीं लगा, नहीं तो कांच कितने उड़ते हैं, मेरे को एक कांच भी नहीं लगा। बहुत दया करी परमात्मा जी ने बहुत। और मैं गैलरी पे खड़ी थी, अचानक से मेरी आँख में पता नहीं क्या घुस गया था, मेरी आँख में घुस गया तो मेरे को बिल्कुल दिखना बंद हो गया था। मैंने वैसे मसला और मेरे को बिल्कुल दिखना बंद हो गया। आंसू 2-3 दिन तक गिरे तो मेरे को लगा ऐसे ही गिरते होंगे, वो तो बहुत ज़्यादा ही दुखना लगा, मेरे को दिखना ही बंद हो गया था वो आँख से। मैंने फिर गेहूँ भी ने दूसरे-तीसरे दिन गेहूँ भी ने तो मेरे को कंकर बिल्कुल नहीं उसमें से एक हाथ से दिख रहे थे। फिर मैंने अपने पति को बोला तो वो फिर आके डॉक्टर के पास लेके गए मेरे को।
आँख के डॉक्टर ने बोले आपको तो वो उसने चेकअप करा, उन्हें बोला कि आपको बहुत बड़ा छाला हो गया है आपकी आँखों में से, आपका तो इतने दिन दवाई चलेगी, ये दवाई लो अभी और आना, फिर आपकी और दवाई लगेगी, आपको तो अभी बहुत बड़ा छाला है, अभी तो इलाज चलेगा आपका। और दूसरे दिन हमको मालिक की पेशी पे जाना था तारीख पे, तो रिजर्वेशन करवाया हुआ था, तो वो लाए दवाई, तो हमने जैसे ही लाए वो ले आए दवाई को और एक दिन डाली वो, आज भी भगत सर जी हम लाना वो भूल गए, आज भी रखी है दवाई घर पे, और वो जैसे कि तैसे पड़ी है। सर जी मेरे को है ना आँख में डालती जयपुर तक गई, मैं एक बार डाली और हम दवाई भी घर पे भूल गए थे, वहाँ जयपुर भी नहीं लेके गए, हिसार जाना था वहाँ भी नहीं लेके गए हम। जयपुर में मेरी आँख इतनी दर्द कर रही थी, इतनी ज़्यादा दर्द कर रही थी, मेरे को बिल्कुल पास का पास इंसान नहीं दिख रहा था मेरे को। तो फिर हिसार चले गए, हिसार गए तो वहाँ पे पाँव रखा और मालिक ने ऐसी दया करी, मेरे को बिल्कुल दिखने लग गया और मैंने दंडवत प्रणाम करा, बहुत शुक्रिया गुजार करा मैंने परमात्मा जी का, मेरे को बहुत दिखने लग गया वहाँ से, मेरी आँख बिल्कुल आज ठीक है। और मेरे पति को जब वो बीमा भरते थे पोस्ट ऑफिस का बीमा भरते थे वो, तो उनको हमने मालिक का ज्ञान हो गया, मालिक का ज्ञान हुआ जब हमने सब बीमे तुड़वा दिए, हमारे बहुत बड़े बड़े बीमे लगे थे, हमने सब फर्न बीसी सब हमारे बहुत बड़े बड़े चलते थे, तो हमने सब छुड़वा दिए। तो फिर वो छुड़वाने के लिए बोला, तो वो बोले तुमको तो इतने अभी तुम छुड़वाओगे बीच में तो तुमको इतने पैसे मिलेंगे, ये पैसे नहीं मिलेंगे तुमको, अगर कभी छुड़वाओगे तो आपको 100 में से 25% पैसा मिलेगा, तो आप क्या संतुष्ट हो? तो पहले हम बोला कितने सारे हमारे 32-33 हज़ार भरे हैं, तो हम इतने पैसे कैसे लेंगे उनसे। मेरे पति ने बोला कि मैं नहीं छुड़वाता, मैं चालू करूँगा। तो हमने 2-3 महीने तक वो भरा ही नहीं था बीच में, तो फिर बोले मैं तो वापस चालू कर देता हूँ, इतने पैसे मैं घाटा नहीं खाऊँगा। तो मेरे पति ने वापस चालू करने का, तो चालू भी नहीं हो रहा था। हम वहाँ गए, हमारे वहाँ चालू करने गए, हमारे सब जो काम के कागजात थे, सब कागज़ थे, सब हम घुमा के आ गए और वापस चालू भी नहीं हुआ वो। फिर मालिक ने ऐसी दया करी, फिर इनको ही बुद्धि दी परमात्मा जी ने मेरे पति को कि छुड़वाते हैं, जैसा भी जितना पैसा मिले उतना ले लेते हैं, छुड़वा ही लेते हैं, इससे उससे पूरा ख़त्म कर देते हैं। तो इन्हें वहाँ से फॉर्म आया 2-3 दिन बाद और इनको बोला कि आपको 100 में से 25% पैसा मिलेगा, आप संतुष्ट हो? तो इन्होंने परमात्मा जी को याद करा, सतनाम का जाप करा, दंडवत प्रणाम किया और इन्हें वो फॉर्म भर दिया। परमात्मा जी की ऐसी दया हुई कि वही आज हमको जहाँ पे 100 में से 25% पैसा मिलना था, उसे बस 6-7 हज़ार रुपये मिलना थे, तो उसमें परमात्मा जी ने ऐसी दया करी 45 हज़ार रुपये मिले हैं। वो आज भी कागज़ हमारे घर पे रुका है। परमात्मा जी ने हमारे पे बहुत दया करी, बहुत ज़्यादा ही दया करी और आज हम पूरा परिवार बहुत सुखी हैं। आज मालिक की हम सभी भक्ति करते हैं, 4 जन हैं, चारों भक्ति करते हैं। जो जन समुदाय आपको देख रहा है उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं उनको बस यही संदेश तो नहीं, मैं प्रार्थना करूंगी कि आज सभी दुखी है, बस देवी देवताओं में लगा है, दुखी सब है, पर मान बड़े में इतना है, भगवानों को बदलना नहीं चाहते कि हमारी पीढ़म पीढ़ी करती आ रही बस वही करेंगे, तो ऐसा नहीं है। हम अगर किसी डॉक्टर से नहीं इलाज हो रहा तो दूसरे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। परमात्मा जी गुरु जी हमारे यही बताते हैं, संत रामपाल जी महाराज की दूसरे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आप पहले सभी गुरुओं को छान लो, देख लो, ज्ञान सुन लो, फिर मेरे पास आना। आप एक बार जरूर से हमारे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनो, क्योंकि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, मिलता नहीं बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे बहुर न लगता रहा। एक बार जरूर सुनो, आपका ऑटोमेटिक आज पढ़ी लिखी दुनिया है, आज सब किसी को मूर्ख नहीं बना। आप सत्संग देखो, ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ो, और मालिक ने ऐसी दया करी बहुत सारी पुस्तकें, बहुत सारे चैनलों पे आज सत्संग आ रहे हैं गुरु जी के, संत रामपाल जी महाराज के। आप देखो, आपको खुद पता चल जाएगा क्या सही है और क्या गलत। आज हमारे संत रामपाल जी से एकदम सही ज्ञान दे रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी के सत्संग बहुत सारे चैनलों पे आते हैं, उसके नीचे एक पीली पट्टी चलती है, उसमें नंबर है, आप किसी पे भी नाम बताओ और एड्रेस बताओगे, जगह जगह हर जिलों में सेंटर खोल दिया है परमात्मा जी ने, वहाँ नाम दीक्षा मिल सकती है और आपका कल्याण हो सकता है। धन्यवाद जी। सत साहिब सर जी।